नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आपके मध्य फिर से उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। इस बार जनवरी के महीने में पड़ने वाली दो एकादशी, उसमें से पहली एकादशी जो पड़ रही है वो है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि ऐसे दंपत्ति जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है या जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, वो इस एकादशी में विशेष पूजा करके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ईश्वर से लेने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, तो इस भ्रम में ना रहें कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है ये उपास। ज्योतिष में या सनातन में संतान को पुत्र से बोला गया है या बताया गया है। तो पुत्र मतलब संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों ही को पुत्र शब्द से ज्योतिष में बताया गया है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व उन लोगों के लिए भी बहुत अधिक हो जाता है। अब आपको ये बता देते हैं कि इस एकादशी में हम कौन से उपाय करके लाभान्वित हो सकते हैं, कौन से वो सामान्य उपाय हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, जिससे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है एकादशी। एकादशी की तिथि होती है भगवान विष्णु को समर्पित, और इस बार जो एकादशी की तिथि पड़ रही है वो गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पड़ रही है। और गुरुवार का दिन भी होता है भगवान विष्णु को समर्पित, शुक्रवार होता है माँ लक्ष्मी को समर्पित। तो आज के उपाय में भी आपको गुरुवार और शुक्रवार से संबंधित ही कुछ जानकारी दी जाएगी। एक छोटी सी पूजा है जो आप अपने घर में करके देख सकते हैं। इसके अलावा कभी भी एकादशी गुरुवार या शुक्रवार को पड़े तो आप इस पूजा को अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि एकादशी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब होगी। एकादशी 9 जनवरी गुरुवार का दिन दोपहर 12:22 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 10 जनवरी शुक्रवार प्रातः 10:19 में। कैलेंडर में एकादशी की जो तिथि है वो 10 जनवरी की दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसे माना जाता है, भले ही वो सूर्योदय के समय 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए कैलेंडर में एकादशी की जो तिथि है वो 10 जनवरी की दिखाई गई है, लेकिन समय के साथ आपको बता दिया गया है कि 9 तारीख कितने बजे प्रारंभ हो रहा है और 10 तारीख को कितने बजे एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। अब आपको बता देते हैं कि जो पूजा मैंने आपसे छोटी सी कही थी वो गुरुवार को कब करना है और शुक्रवार को कब करना है। गुरुवार दिन में एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, शाम के समय 5:58 से लेकर के 8:14 के बीच में आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय जो रहेगा वो होगा 5:58 से 7:20 के बीच में आप इस पूजा को करें। पूजा में आपको बहुत ही साधारण तौर पे एक दीपक प्रज्वलित करना, जैसे कि आप हमेशा पूजा में करते हैं। भगवान विष्णु के सामने आपको रखना है उस दीपक को। तेल का प्रयोग करें, जो घी का प्रयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। आसन अवश्य आपको लेना है, बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ कभी मत करिएगा। अपने पूजा स्थान में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और वहीं पर भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना है। जब भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसका केवल 11 बार जाप करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करें तथा माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी आप प्रार्थना करें। दिन तो एकादशी का है, गुरुवार का है, भगवान विष्णु से संबंधित है, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर हम भगवान विष्णु के बाद माँ लक्ष्मी की प्रार्थना या पूजा करें तो माता और ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसीलिए भी आप ये उपाय, ये पूजा करके देख सकते हैं और किसी भी गुरुवार को आप चाहें तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है। एकादशी की तिथि प्रातः 10:19 तक है, इसलिए आप सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। पहला, माँ लक्ष्मी को गुलाब इत्र लगाएं। जिन लोगों ने पहले से गुलाब इत्र लेके रखा हुआ था अपने घर में, पहले भी हमने कई उपायों में इसका प्रयोग किया है। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो में या मूर्ति में जहाँ कहीं पर भी हो उनकी चरणों के पास गुलाब इत्र थोड़ा सा आप लगा दें। उसके अलावा सबसे पहला काम आपको शुक्रवार के दिन ये करना है कि जब आप उठें तो अपने घर में झाड़ू पोछा अवश्य लगा लें। झाड़ू पोछा लगाने के बाद कुछ नहीं हो तो जो आपका पूजा स्थान है, जहाँ जिस रूम में या जिस कमरे में आपने अपना पूजा स्थान बना रखा है, वहाँ आप झाड़ू पोछा अवश्य लगा लें। उसके बाद स्नान करके फिर आप पूजा स्थान में आएँ अपने, और आने के बाद पहला काम गुलाब इत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। गुलाब धूप अपने घर में घुमाएं।
गुलाब की जो धूप बत्ती होती है वो अपने घर में आप घुमाएं। ये 2 चीज़ करने के बाद आप माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी नहीं है तो तेल के दीपक से भी काम हो जाएगा। इतना सब करने के बाद आसन आपको लेके बैठना है, उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करना है। जब भी हम लक्ष्मी जी या विष्णु जी की पूजा करते हैं, ज़्यादातर हम यही करते हैं कि जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके लिए हम उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व, इन्हीं दिशाओं में हम मुख करके प्रार्थना करते हैं। कुछ स्थिति में हम पश्चिम दिशा में भी करते हैं, जो कि आपको बता दिया जाता है। तो इस बार आपको उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठें और भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है उसका आप 11 बार जाप करें। जब ये हो जाए तो वहीं बैठ कर के आप माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। जब ये पाठ हो जाए तो शक्कर का या मिश्री का भोग माँ लक्ष्मी को आप लगाएं। दीपक प्रज्वलित होने तक उस भोग को वहीं रहने दें। जब दीपक बुझ जाए तो उसके बाद फिर आप उसे उठा करके अपने परिवार वालों के साथ मिल करके खाएं। जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो आपकी मनोकामना हो, वो आप माँ लक्ष्मी से बोलें तथा माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। क्योंकि एकादशी की तिथि भी है। आपने गुरुवार के दिन भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की, शुक्रवार के दिन भी की और तिथि भी बहुत ही शुभ है। इसलिए इस उपाय को आप करके अवश्य देखिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद पूर्णिमा की तिथि भी आ रही है और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र की तिथि भी इसके बाद आ रही है। एक के बाद एक वीडियोस अब आएंगे आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो घंटी का चिन्ह ज़रूर दबा लें, जिससे कि चैनल में अपलोड किए जाने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।